मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन का सच्चा पक्का ग़ुलाम हमको बनाया है। उसकी ये दलील है कि उनके बुलावे पर इतना बड़ा मजमा दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा के आंगन में मुज्तमे हो चुका नज़र आ रहा है। पूरे आने वाले मेहमानों को बिलउमूम और शहर बाड़मेर के मुसलमानों को बिलखुसूस मुबारकबादी पेश की जाती है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को गुनहगार होने के बावजूद दीन का काम करने के लिए चुना है। बेशक और दीन के काम पर गौर व फिक्र करने, दीन के नाम पर देने में जो दिलों में बुख्ल पाया जाता है उसका इलाज करने, उसके मुतालिक सोचने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया और तौफीक बख्शी है। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ तक स्टेज पे बैठे उलमाए किराम, मजमे में बैठी अवाम, रोड पे खड़े हजरात, उनके मुतालिक हम ख्याल कर सकते हैं तो वो ये है कि उनके जहनों में आज एक ही बात गर्दिश कर रही है कि आज इन मोमिन मुसलमानों के ईमान को और इन मोमिन मुसलमानों के ईमानी जज्बे को और इनके अपने दीने पाक से मोहब्बत और इश्क को इस मैदान में जांचा जाएगा, जायजा लिया जाएगा और इम्तिहान किया जाएगा। बेशक आज इस मैदान में आए हुए सब हजरात इम्तिहान गाह में बैठ चुके हैं। कुछ हजरात रोड रास्ते में आ रहे होंगे, लेकिन ये बात अपनी जगह पर हकीकत पे मबनी है कि जो पहले मेहनतें करके दिलो दिमाग में इल्म को भरते हैं, वही उस नतीजे को लेने के लिए 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद उन बच्चों को इम्तिहान हाल में बिठाते हैं कि इन लोगों ने 6 महीने में क्या हासिल किया और हमारी मेहनत ठिकाने कितनी लगी और हम अपनी मेहनत में कितने कामयाब हैं। वही उस्ताद बदल कर बजाय उस्ताद के उन शागिर्दों का मुमतहिन बन जाता है। हमारा उस्ताद भी आज तक हमारे दिलों में जो कुछ भी मोहब्बत के बीज बो रहा था, पानी दे रहा था, आज आप हजरात को उन्होंने इम्तिहान गाह में बिठा दिया है। और अब जायजा हमारा होगा कि हम इस फैज का कितना भरम रखते हैं, इसकी हम कितनी लाज रखते हैं। आज से पहले उलमाए किराम ज़वील एहतराम ऐसे मौक़ों पर मुस्तस्ना हुआ करते थे, इसलिए कि दुनिया में अगर देने वाले हो जाएं और कोई लेने वाला न हो तो देने वाला आखिर कहाँ जा कर के देगा। लोगों की निगाह में यह है ये उलमा लेने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ देने के लिए ही पैदा हुए। इसलिए कभी बड़ी बात भी हमारी जुबानों से निकल जाती है। वहां उनको ये सोचना चाहिए कि आप फानी दुनिया को दे रहे हो,
इसके बदले में तुम्हें ये बाकी रहने वाली दौलते इल्म दे रहे हैं। वाह बेशक। हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चियों में, हमारे नौजवानों में, हमारे बूढ़ों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारी देहातों में दीन की रोशनी अगर फूटती है, बुजुर्गान दीन अगर अपने फैजान को घर घर पहुंचाते हैं, तो ये लाइट के खंभे समझ लो या लाइट के तार इन उलमाए किराम को समझ लो। बुजुर्गान दीन का फैजान घर घर जो पहुंचता है, उसमें ये कनेक्शन का जरिया है हजरात उलमाए किराम। सुभान ये अल्लाह। आपकी पूरी जिंदगी के अंदर दीनी रहनुमाई करते रहते हैं। इन्होंने अपने बाल बच्चों को छोड़ रखा है, इन्होंने अपने दुनियावी जिम्मेदारियों को साइड में कर रखा है, कौम मुस्लिम के काम में शबो रोज इस्तेमाल करते हैं। तो हम पर फर्ज बन जाता है कि जहां ये सारी तिजारत व्यापार छोड़कर हमारी दीनी खिदमत में लगे हुए हैं, तो हम कौम मुस्लिम पर फर्ज बनता है कि इन हजरात उलमाए किराम के घर के हम लोग खुद कफील बन जाएं। बेशक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दीन में, शरीयत पाक में, कुरान और हदीस में एहसान करने के बाद एहसान जताने वाले की बहुत बड़ी मजम्मत आई है। आप जिस तरीके से भी एहसान को जताते हैं, तो गोया आपने अपने आखिरत के हिस्से को दुनिया में बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। ये तो बात ज़िमनी तौर पर आई थी, असल बात करना यह थी कि आज जो इम्तिहान गाह में हमको बिठाया गया है, हमारे दिलों में हमारे दीन के साथ मोहब्बत किस कदर है, उसका जो जायजा लिया जाएगा। इसमें तो बुजुर्ग ने किसी को मुस्तस्ना आज की तारीख में नहीं रखा है। आज सबका इम्तिहान होगा, सदर बैठे हैं इनका भी इम्तिहान होगा, नायब सदर बैठे हैं इनका भी इम्तिहान होगा, इनकी मातहती में काम करने वाले स्टाफ का भी इम्तिहान होगा, इनके मुक्तदियों का भी इम्तिहान होगा, आइम्मा-ए किराम का भी इम्तिहान होगा कि बुजुर्ग ने अपनी दुआओं से तुम्हारी दुनिया की बिगड़ी को आज तक बनाकर अपनी अकीदत के डोरे में तुमको जो लिया है, उसकी लाज उनकी पुकार पर आज की तारीख में इस मैदान में कितनी रख रहे हो, ये आज की तारीख में देखना है। अल्लाह। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, इन बुजुर्गान दीन को जो मुश्किलात के वक्त हम पुकारते हैं, तो किसी भी मोमिन को खड़ा करके पूछ सकते हो। शर्त यह है कि खुश अकीदा सुन्नी सही मुसलमान हो। बेशक। आप उसको खड़ा करके उठाइए कि आपने अपनी जिंदगी में बुजुर्गान दीन को पुकारा होगा, मुश्किल में पुकारा होगा, बीमारियों में पुकारा होगा, टेंशन में मुब्तला हो पुकारा होगा, जान पर तुम्हारे बन आई तुमने पुकारा होगा। क्या इन बुजुर्गान दीन ने किसी मैदान में तुमको मायूस किया, या तुम्हारी पुकार के साथ उनकी मदद तुमको पहुंच गई? बेशक। हमारा विजदान गवाही देता है, कोई हम में का बैठा हुआ ऐसा नहीं है जो इन बुजुर्गान दीन के एहसान का रहीन मिन्नत नहीं है। उस एहसान का बदला ये लोग नहीं चाहते हैं। इनकी तो पुकार है हमेशा के लिए, ऐ आले बाड़मेर, तुमको मुसाफिर खाने की छत पर इस बुजुर्ग की वो नशिस्तें याद होंगी जब रात में तुमको लेकर के बैठा करते थे। तुम्हें इस बुजुर्ग की वो सोहबतें याद करनी चाहिए जो इसके इब्तिदाई दौरों में वलवला अंगेज हुआ करती थी, और ये फरमाया करते थे कि खुदा की रहमत तुम्हारे कदमों में आ चुकी है और तुम्हारे गड्ढों से ऊपर पहुंच चुकी है। तुम अल्लाह की रहमत की कदर करो और दीन के काम में आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, दरख्त को लगा देना कमाल है, वहीं दरख्त को मिटने न देना, और दरख्त को बका बख्शना, और दरख्त को हरा भरा रखना, और उसको औजे इंतहा तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ा कमाल है। कितनी बड़ी ऐसी जगह हैं जिनको आबाद करने वालों ने बड़े वलवले और जज्बे के साथ आबाद किया था, लेकिन बाद में आने वालों ने उनकी कदर न की, तो वो जगहें फिर ऐसी हरी भरी न रही। इस मैदान में बैठे हो, वक्त के गौस ने एक वक्त में यहाँ पर थी, वो 1982 की तारीख थी। अपनी मुबारक जुबान से
इसका नाम चलते चलते रोड पर फरमाया था कि मैं इसका नाम ज़ियाउल मुस्तफा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तहरीक से आज की तारीख में उनके उर्से पाक की तारीख भी है, 22 मुहर्रम भी है, और उसी तारीख के अंदर उनके लगाए हुए इस बाग को हरा भरा रखने के लिए एक अजीम शान आसमान से बातें करती इमारत को लोगों की माथे की निगाहों के सामने दिखाने के लिए अहले बाड़मेर ने जिम्मा लिया। आप हजरात पर खर्चा किया, जलसे की इसको सूरत दी, बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ आप लोगों को बुलाया, घर घर आकर के आपको दावत दी है। इनके ईमान को अल्लाह सलामत रखे और इनके जज्बात में अल्लाह ताला चार चांद लगा दे। हम इनकी कदर करते हैं। आने वाले हजरात को इतनी इज्जत के साथ बुलाया गया तो इन हजरात को अपना घर का काम निकालना नहीं था। इनको जिस हस्ती ने उठाया उसे भी आपसे कोई घर का काम नहीं लेना है। ये पुकार रसूलुल्लाह के दीन के एहया के लिए है और इस पुकार पर लब्बे कह करके दुआओं को उस मैदान में हमको लेना है। हमारे दिलों में यह होता है कि इन लोगों का नारा है बंदा भराए चंदा, चंदा भराए बंदा, बंदा भराए चंदा और चंदा भराए बंदा। ये हमारा जहन है, हमारा ख्याल है। याद रखना, इस चंदे में जो तुम्हारा दीन आबाद होता है, इस चंदे के पीछे एक हकीकत जो छुपी हुई है, उस हकीकत को ये आयत करीमा बयान कर रही है जो खुतबा के बाद आप हजरात के सामने पेश की गई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन। महबूब, आपके इन दीवानों को, महबूब आपकी बारगाह में बैठने वालों को, महबूब आपकी मोहब्बत के गर्विता हजरात को, इन्होंने जो कुछ अपनी गाड़ी कमाई जमा कर रखी है, पसीना बहा करके जो माल इन लोगों ने जमा किया है, गिन गिन करके बड़ी हिफाजत के साथ जिसको रखते हैं, आड़े टाइम में काम आने के लिए ख्याल इनके बंधा रहता है। मेरे महबूब, मोमिन के लिए आखिरत से बढ़कर आड़ा कोई दिन नहीं है। इनके इन मालों में से आप दीन के नाम पर लो, और दीन के नाम पर जब आप इनके माल को लोगे तो इनके दिलों में जगह बनेगी। बेशक। अरे भाई, आप अगर लाख रुपये आज की तारीख में कोई जवान उठ करके कहेगा मेरे लाख रुपये लिख दो, तो उसके क्या दिल में जगह नहीं बनेगी? खड्डा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। कुरान शरीफ कहता है, मोमिनो जब तुम अल्लाह की राह में पैसे देते हो तो अंदर से नफ्स पुकारता है, बाहर से शैतान ऐलान करता है तू फकीर बन जाएगा, तू मिस्कीन बन जाएगा, तेरा इतना इतना बैंक बैलेंस था, इतना सारा तूने दे दिया, ये खड्डा वापस भरेगा कैसे? तब बंदा जेब में हाथ डालते डालते अपनी सोच को बदल लेता है, चलो आधा दे देते हैं। एक आदमी बेचारा दरख्त पर चढ़ा, हवा बहुत खतरनाक थी, दरख्त भी वही लंबा चौड़ा ताड़ी का दरख्त था, तो इतनी खतरनाक हवा आई कि उसने कहा कि मेरे हाथ छूट जाएंगे या दरख्त गिर पड़ेगा, आज मेरी मौत है जिसमें कोई शक नहीं। अब उसने दस्तगीर बादशाह जिलानी के लिए उर्स करने की नीयत से उसने मिन्नत मानी कि मैं 125 रुपये की शीरनी करूंगा गौसे आजम के नाम पे, अल्लाह करे ये आफत खत्म हो जाए, खैरियत से जमीन पर पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता आधे दरख्त तक आया तो थोड़ा इसके पेट में सांस बैठा कि अब तो लगता है बच तो जाऊंगा, चलो गौस पाक को तो शीरनी देने वाले बहुत बैठे हैं, मेरे 100 रुपये की क्या गौस पाक को जरूरत है, 50 बहुत है। इरादा बदल गया। अब चौथा हिस्सा दरख्त का जब आया तब इसको और यकीन बंधा, उसने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल बच जाऊंगा, 25 रुपये गौस पाक के नाम कर दूंगा, बहुत है।
जमीन पर आया तो पूरा बदल गया, आइंदा खुदा देगा तब देंगे, अभी तो चला लेते। तो आज के मैदान में भी वही शैतान, वही नफ्स आ करके हमारे दिलों में ख्याल डालने के लिए बेताब होगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जहां पैसे दीन के नाम पर देकर हमारे दिलों में जगह बनती है, तुम्हें पता है वो जगह माल दीन के नाम पे लेकर खुदा रसूल क्यों बनाते हैं? इसलिए कि जब पेट में हमारे, दिल में हमारे माल की कुर्बानी देकर जगह बनेगी तो अल्लाह और उसके रसूल का नूर और फैज उसके अंदर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हमारे दिल की सफाई होगी, हमारे नफ्स का तज़किया होगा, खुदा और उसके रसूल की रज़ामंदी होगी। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खुद बिन अमवालिहिम सदका, ए महबूब इनसे सदका लो, छोड़ो मत। बहुत सारे क्या कहते हैं, अरे राम तो करो, बेचारे का मुंह तुमने पूछ लिया, अरे गरीब से इतना क्यों ले रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, सुन रहे हो ना, कुछ ऐसे लोग हैं पास में बैठे बैठे खैर खा बन जाते हैं, और वो देने वाला सोचता है यार ये मेरे से जबरदस्ती इतना ले रहा है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो क्या पता, और ये बेचारा मेरा हमदर्द सुभान अल्लाह कह रहा है, बेचारे का मुंह क्यों पूछ रहे हो। उसी बंदे को इसके घर अगर बच्चे की शादी आ जाए, फिर आप देखना वो मुंह जो कह रहा है इस बेचारे पर राम करो, अगर उसके बच्चे की शादी आ जाए या खत्मा आ जाए, वही इंसान बदल करके कहता नहीं नहीं तुम्हारा बाप ढांकने जैसा था क्या, नहीं नहीं घर को ताला दे दोगे, बच्चे की बार बार शादी होगी, अल्लाह का करम हुआ बच्चा है, इसे अल्लाह ताला खूब देगा, आज लाखों रुपए खर्च कर दो, उस दिन तो मायूसी नहीं होती है। लेकिन आज जियाउल मुस्तफा के नाम पर तुम्हें दीन की सदा दी जा रही है, पास में बैठा हुआ मशवरा दे न दे, अंदर वाला शैतान तो जरूर मशवरा देता है। लेकिन अल्लाह के कलाम पर कान धरो मोमिनो मुसलमानों, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह का हुक्म कर रहा है, मेरे महबूब इस काम में आप शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे दीवाने हैं, तुम्हारे वारिस का है। जब आप इनको कह दोगे कि दो मैं मांग रहा हूं, तो ये अपनी जान तक को कुर्बान कर देंगे। और महबूब इनका माल लो दीन के नाम पर, तो इनके दिलों को मैं साफ कर दूंगा, इनके कब्लों कल्बों को मैं नूर अला नूर कर दूंगा। सुभान अल्लाह है दुनिया का पानी माल दे करके अल्लाह की बारगाह से नूर हासिल करना है, कयामत के रोज हमें जन्नत हासिल करना है। सब लोगों को अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए, जिस जज्बे से आए हैं अल्लाह इनके जज्बात में चार चांद लगा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।